अग्निपथ योजना को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर हुई है और युवाओं के साथ धोखा बता रही है। इस योजना को यूपीए सरकार में पूर्व केंद्रीय राज्य गृह मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव डॉक्टर शकील अहमद ने सरकार पर तंज कसते हुए जुबानी हमला बोला है। शकील अहमद ने कहा कि ये योजना युवाओं के साथ मजाक है। मोदी सरकार पेंशन से बचने के लिए इस तरह की योजनाओं को शुरू कर रही है, जिसका लाभ नहीं बल्कि नुकसान है। आपको बता दें कि शकील अहमद इन दिनों हिमाचल प्रदेश के अपने निजी दौरे पर डलहौजी पहुंचे हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान ये सभी आरोप सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठाए गए थे और मोदी सरकार के कार्यकाल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार लोगों के प्रति कितनी जिम्मेदार है। शकील अहमद ने कहा कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी 2 राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है और आने वाले समय में जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें आएंगी वहां पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। ये योजना देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारे नौजवानों का हौसला तोड़ने वाली योजना है और ये योजना जो सेना में आ जाता था जीवन भर, एक तरह से छात्र जीवन भर, उसके बाद भी लोग प्रैक्टिस करते थे, तैयारी करते थे। मध्य वर्ग के लोग, जो कम आय वर्ग के लोग हैं, वो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से तैयार कराते थे, खर्च करके सारी सुविधाएं देके कि वो एक बार सेना में आ जाएगा तो उसका मान और सम्मान भी बढ़ेगा। देश के प्रति जो उसका प्रेम है, उसकी ललक है देश के लिए काम करने की, इन सब भावनाओं पे कुठाराघात किया है मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने। और ये तो मोदी जी का फैसला होता है, सारा फैसला जो होता है सरकार में, और ये सिर्फ इसलिए कि पेंशन का पैसा बच जाए, फौजियों का पेंशन नहीं देना पड़े फौजियों को, इसके लिए ये काम किया गया है। देखिए, जो घर का गार्जियन होता है जैसे प्रधानमंत्री, तो उनका काम है देश की आर्थिक व्यवस्था को अच्छा करना, जिससे देश के सभी लोगों को फायदा पहुंचे। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में जो 10 साल यूपीए का रहा, 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी के समय में उस 27 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छा करने की आपकी जिम्मेदारी है। तो आप अगर देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो सेना को कमज़ोर कर रहे हैं। सेना की संख्या एक आंकड़ा है, अभी हम लोगों के पास, हमारे देश के पास 14 लाख से अधिक सेना है। लेकिन अगर ये मामला चलता रहा जो मोदी जी ने शुरू किया है, तो 10 साल के बाद 2032 में 10 लाख से कम सेना हमारी बच जाएगी।